जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 27 अप्रैल से लेके 3 मई लिब्रा लगन लिब्रा मून साइन वालों के लिए कैसा जाएगा, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए 27 अप्रैल से लेके 3 मई का ये सफर कहां पर आपको अंदर ऊर्जा देगा कि आप सब कुछ बदल सकते हैं, तो काश बदल दें। जहां पर आप एक बार इंसान गलती करता है, फिर सोचता है कि मैं अब ये गलती नहीं करूंगा, फिर वही रिपीटेशन के साथ वही गलती करता है, फिर वो मिस्टेक करता है, चॉइसेस को गलत कर लेता है अपने, और फिर अगेन प्रकृति उसको मौका देती है कि यू कैन करेक्ट योर सेल्फ बट यू नीड टू पॉज योर सेल्फ। जब इंसान चलायमान रहता है, जब इंसान किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करता है, तो शायद इंसान के पास वो गलत चॉइस आ जाती है। जब इंसान अपने रिदम में चल रहा होता है, तो कॉस्मोस उसके सही तरीके की चीज उस तक पहुंचा देती है। और इसी तरह की गतिविधियां कहीं ना कहीं आपके कॉम्बिनेशन बना रही है, कोई गोचर अवस्था में बन रही है, जहां पर शुक्रदेव आपके लग्नेश के मालिक होके, लगन के मालिक होके, अष्टम भाव के मालिक होके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव अष्टम भाव में, यानी कि जहां पर हिडन ट्रेजर्स हैं, डीप इंटीमेसी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, अकल्ट है, मिस्टिसिज्म है, रिसर्च है। अष्टम भाव छोड़ने का है, और यहां पर इंटेलिजेंस का मालिक, आपकी पर्सनालिटी का मालिक अष्टम भाव में क्या चीज छोड़ना चाहता है? आपके अंदर के जो गतिविधियां हैं, जो आपके नेगेटिव पैटर्न है, जो आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, उसको ड्रॉप करना चाहता है। आपकी आइडियोलॉजी को चेंज करना चाहता है, आपकी फिलॉसफी, आपके ओल्ड पैटर्न को ड्रॉप कराना चाहता है। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, यहां पे ट्रांसफॉर्म होंगी चीजें। फिर शुक्रदेव मिड मई में कहां जाएंगे? आपके नवम भाव में, यानी कि धर्म स्थान में चले की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन धर्म स्थान पे पहुंचने से पहले आपको कुछ गतिविधियों को खत्म करना होगा, अपनी गलतियों से सीख लेनी पड़ेगी। और ये गलतियों से सीख दिलाने के लिए मंगल देव रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आपके 7th हाउस का मालिक 6th में है, 5th हाउस का मालिक 6th है, यानी कि पुण्य का मालिक आपके 7th हाउस, बिजनेस, आपका पब्लिक इमेज, आपका रिलेशनशिप 6th हाउस यानी कि प्रारब्ध के घर में है। भाग्य स्थान का मालिक जो था वो अभी तक राशि परिवर्तन कर रहा था, कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ थी, लेकिन अब वो राशि तो परिवर्तन करेगा, यानी कि आपका इंटेलिजेंस तो शार्प होगा, आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका शार्प हो जाएगा, लेकिन केतु के ट्राइन में आ जाएगा, केतु के नक्षत्र में, केतु के ट्राइन में। यानी कि भाग्य आपसे क्या मांग रहा है? केतु क्या है? स्पिरिचुअल प्लैनेट है, डिवोशन मांग रहा है, सरेंडरेंस मांग रहा है। कभी कभी ठहर जाना ही जीवन के बहुत अल्टीमेट थ्योरी को सॉल्व कर देता है। कभी कभी रश करना, चीजों को ढूंढने की कोशिश करना, यह शायद हमसे गलत चॉइसेस करा लेता है, इंपल्सिव डिसीजन करा देता है, इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट करा देता है। यह आपको यहां पर लुक फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि राहु 5th हाउस में बैठा है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लिविंग सिग्निफिकेंस यहां पर ट्रबल देगा। लव, रिलेशनशिप, बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई ट्रबल, मैनिपुलेशन होता रहेगा। यानी कि पिछले 1 साल से आप देख रहे होंगे, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम, बच्चों को लेकर प्रॉब्लम, अपनी इंटेलिजेंस को लेकर प्रॉब्लम, कंफ्यूजिंग स्टेट में जाना, प्लस अपनी रिलेशनशिप को लेकर, चॉइसेस को लेकर ब्रेन फॉग चल रहा था लाइफ में। लेकिन फाइनली दिस इज द मोमेंट वेयर यू विल लुकिंग फॉरवर्ड टू चेंज एवरीथिंग। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके अंदर, लेकिन एक्सटर्नल लेवल पे उसको कैसे लेके आएंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली बताएंगे। लेकिन इस हफ्ते की रूपरेखा को समझने के लिए बने रहेगा हमारे साथ। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे साथ नोटिफिकेशन घंटी बजाकर जुड़ सकते हैं अपने इस लाइव जीपीएस के साथ। केतु के साथ मून की पोजीशन रहेगी, यानी कि केतु मून 11th हाउस, यानी कि डिजायर, 1st हाउस का मालिक अष्टम भाव में, यानी कि क्या चॉइस मांग रहा है आपसे? अपने डिजायर को खत्म करना पड़ेगा। कभी कभी शून्य होने से आप शतकवीर बन जाते हैं। बस एक कौन लगाएगा? वो भाग्य लगाएगा आपका, ठीक है। प्लस 3rd हाउस का मालिक जो गुरुदेव बृहस्पति है, मरण कारक है, राशि में बैठे। 9th हाउस के कारक है, लेकिन मरण कारक राशि में बैठे हैं। 3rd हाउस, 6th हाउस का मालिक 9th में, यानी कि जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपका लर्निंग है, जो विजडम है, आप उसको इतना स्ट्रेच कर लेते हैं कि आप ओवर ऑप्टिमिज्म में चले जा चुके हैं कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, भगवान ने हर बार साथ दिया ना, अब भी देगा, मैं अब भी देख लूंगा, मैं अब भी चीजों को कर लूंगा। इस पैटर्न को ब्रेक करना है। क्या डिमांड कर रहा है? मैं स्टार्टिंग से क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? आपको अपने विजडम को जो स्ट्रेच कर लिया है, ओवर ऑप्टिमिज्म में चले गए हैं, अपने रिपीटेड पैटर्न को खत्म नहीं कर रहे हैं, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, इंपल्सिवनेस को खत्म नहीं कर रहे हैं, ढूंढने की जो चेष्टा है उसको नहीं रोक पा रहे हैं, यहां पर फिर आप गलती करेंगे, राइट। तो ओवरऑल समझते हैं, इस हफ्ते में भाग्य स्थान का मालिक जो भाग्येश है, वो राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि इंटेलिजेंस, ट्रेड, कम्युनिकेशन, ऑडिटिंग, कहीं ना कहीं एनालिटिकल होना, आपका डेटा, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट,
इसका कारक जो है भाग्यस्थान 9th हाउस का मालिक केंद्र में आ जाएगा, आपको एक अपलिफ्टमेंट देगा। रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज लाइफ को लेकर, स्पाउस को लेकर जहां प्रॉब्लम चल रही थी, इश्यूज चल रहे थे या किसी तरह का कोई हेल्थ कंसर्न चल रहे थे, वहां पर कहीं ना कहीं चीजें सॉल्व होंगी। स्पाउस की फैमिली में या स्पाउस को लेकर कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व होती हुई नजर आएगी। तो बहुत अच्छा सिचुएशन बन रहा है आपके लिए, एक अच्छा ग्रोथ का समय है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का समय है, कहीं ना कहीं से पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। अब 6th हाउस बहुत एक्टिव है, मंगल शनि यहाँ के कारक होते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा है कि ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगा। लेकिन यहां से अगर फाइनेंसेस तो आना है, अष्टम भाव में शुक्र देव है, लेकिन ये फाइनेंसेस किसी चीज को गिरवी रख के आएंगे, यानी कि गोल्ड को गिरवी रख के आएगा, या फिर आप किसी तरह की ट्रेड करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कहीं से लोन लेकर आएगा, या आपने किसी मेहनत के द्वारा उसको इंसेंटिव कमाया है, कोई आपने कमीशन कमाया है, उसके द्वारा आएगा, पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। अब डिपेंड करेगा आपकी कुंडली के ऊपर कि वो लायबिलिटीज बन के आएगा या वो आपके लिए ग्रोथ बन के आएगा। पैसा फॉर श्योर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं इस हफ्ते का। इस हफ्ते में आपके लिए पर्टिकुलर क्या क्या योग बन रहे हैं, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए लव के लिए हम देखेंगे 5th हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव जो 6th में बैठे हैं, 7th लॉर्ड का मालिक 6th में बैठा है, 5th हाउस में राहु बैठा है, शुक्रदेव अष्टम भाव में बैठा है, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के घर में है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने सीधा टाइम स्टैम्प को टच करके सीधा इस पॉइंट पे ट्रिगर जंप किया है, प्लीज आई जस्ट वांट टू मेक श्योर आप स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जरूर सुनिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आपको चॉइसेस के बारे में पता चलेगा कि आपकी चॉइस कैसे जा रही है। अगर आपके भीतर मन में कोई डाउट है तो इंटेलिजेंस का जो कारक है आपके यानी कि लग्नेश जो है अष्टम भाव में आपसे ट्रांसफॉर्म कराएगा। और जहां पर कमिटमेंट नहीं है, जहां पर फ्यूचरिस्टिक प्लान नहीं है, शनिदेव का प्रेशर आपके रिश्ते को उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। द मोमेंट शनिदेव रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे ये यहां पर इंपैक्ट दिखने लगेगा, यानी कि 18 मई के बाद आपके रिश्तों में किस तरह का अलगाव अगर आ रहा है तो ये प्रकृति आपसे करवा रही है, बिकॉज आपको फिगर आउट करना है चीजें आगे बढ़ानी है तो किस कॉस्ट पे बढ़ानी है, तो कॉस्ट आपको एनालाइज करने लगेंगे आप, ठीक है। प्लस कुछ रिश्तों में यहां पर बहुत डीप कनेक्शन, मिलने की बात, मिलकर चीजों को सॉर्ट करने की बात, मिलकर चीजों को फ्यूचर को लेकर बात, इस तरह की चीजें आएंगी, यानी फ्यूचर को प्लान करने के लिए या हम इस रिश्ते पे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं उस चीज को डिस्कशन करने के लिए आप मीटिंग प्लान करने वाले हैं, कोई डेट प्लान करने वाले हैं। यहां पर रोमांस भी होगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी मिलेगी, गिफ्ट एक्सचेंज भी होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर ये रिश्ता अनकन्वेंशनल है, फ्यूचरिस्टिक प्लान नहीं है, फ्यूचर के साथ अलाइन नहीं है, तो शनिदेव का प्रेशर यहां पर आपके कुछ परीक्षा ले सकता है। प्लस 5th लॉर्ड का मालिक 6th में है, 7th हाउस का मालिक 6th में है, यहां पर कुछ कमिटमेंट ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप जहां पर, मैं मेजर वर्ड बोल रहा हूं, टॉक्सिक बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जहां पर आप एक बार हाँ बोलते हो, फिर एक बार ना बोलते हो, एक बार हाँ बोलते हो, एक बार ना बोलते हो, गिवन यहां पर जहां ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन चल रही है, यहां पर कुछ इंपल्सिव, कुछ मेजर, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने का समय अलाइनमेंट बन चुका है, ठीक है। प्लस ओवर ऑप्टिमिज्म के चलते अगर किसी रिश्तों में आगे बढ़ रहे थे, आप बिलीफ सिस्टम ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करना चाहते थे, जेंजी वाली सिचुएशन में चले जाना चाहते थे कि आज के मॉडर्न जमाने में इस तरह की बातें मैटर नहीं करती हैं, शायद नहीं करती हूं, लेकिन तुला लग्न तुला राशि वालों के लिए मैटर करती है और यहां पर आपको पॉज लेकर चलना होगा। नेम फेम आइडेंटिटी के साथ आप प्ले नहीं कर पाएंगे, ये केतु आपके 11th हाउस में डिजायर के घर में, और किसी भी गलत रिश्तों में, गलत फ्रेंडशिप में नहीं रह पाओगे, क्योंकि 11th हाउस से हम फ्रेंडशिप, आपका नेटवर्क सर्कल को देखते हैं जो आपके साथ सही नहीं है, जो आपका अपना हो के भीतर पीछे से आपके बारे में गॉसिप्स करता है, या जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा था कि ये मेरा आड़े हाथ में सपोर्ट करेगा या मेरे को इस समय ये सपोर्ट कर सकता है, वो आपको ना कहता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस में मरकरी का जाना, 9th हाउस का मालिक 7th में चला गया है, सूर्य के साथ चला गया है। ये समय बहुत अच्छा है जहां आप अपनी चीजों को रिकेंडल करते हुए नजर आओगे, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए नजर आओगे। अगर ये कम्युनिकेशन रिएक्टिव मोड में चला जाता है तो केतु बहुत प्रोमिनेंटली वर्क करेगा, रूथलेसली चीजों को कट करेगा, डिसरिस्पेक्ट को और भी ज्यादा एंगर में बदल देगा, और डिसरिस्पेक्ट कहीं ना कहीं सिचुएशन को और ज्यादा वियर्ड कर देगी। सूर्यदेव यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, नवांश की पोजीशन देखता हूं तो लियो पोजीशन में है। आपका स्पाउस आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, आपके स्पाउस की डिजायर आपको कंट्रोल कर सकती है, यानी कि आपके स्पाउस की चॉइसेस और आपकी चॉइसेस में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। ऐसी चीजें मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो डिजायर को लेकर यहां पर आपको रिएक्ट नहीं होना है, सामने वालों को मेंटेन करके चलना है, बैलेंस करके चलना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को आपको बढ़ाना पड़ेगा।
प्रिंसिपल्स, अपने गठबंधन, अपने कमिटमेंट को दोबारा से रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज योर ड्यूटी। और सूर्य मरकरी यहां पर रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं, हीटेड आर्गुमेंट करा सकते हैं, तो उस चीज को अवॉइड करने की जरूरत है। स्पेशली सैटरडे, संडे, मंडे, ये 2-3 दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। यानी कि सैटरडे 26, 27, 28 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ राहु आपके 5th हाउस में है। अगर बच्चे को लेकर यहां पर आपकी लाइफ में बहुत ट्रबल चल रहा होगा, यानी कि बच्चों को लेकर या बच्चों की लाइफ को लेकर, बच्चों के बिहेवियर को लेकर, या लाइफ में फैमिली प्लानिंग नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई कंसर्न मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है, तो कुछ ना कुछ रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड योर किड्स, फ्यूचर ऑफ योर किड्स। तो कहीं ना कहीं यहां पर कुछ चैलेंजेस आ सकता है, इमोशनल टर्मोइल हो सकता है, ठीक है। आपका बच्चा बाहर जाना चाहता है, आपके पास वो उतना बजट नहीं है, आप लोन लेकर उनको बाहर भेजने की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई ट्रांजैक्शन आप यहां पर करने वाले हो, लोन मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। फैमिली में किसी का कोई मेजर चैलेंज चल रहा था, कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, उन लोगों की लाइफ में किसी तरह की रिकवरी देख रहा हूं मैं, हीलिंग देख रहा हूं मैं, तो उस पर्पस से, उस एस्पेक्ट से ये समय बहुत अच्छा है। 9th लॉर्ड आपके 7th हाउस में आ गया है, भाग्य आपका जुड़ गया है किसके साथ, आपकी स्पाउस के साथ। तो जितना स्मूथ रिलेशनशिप आप अपने स्पाउस के साथ रखेंगे, जितना डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को हील रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, उतना भाग्य इस हफ्ते में आपका सपोर्ट करने वाला है। कोई फादर लाइक फिगर की कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए रामबाण साबित होती हुई नजर आएगी। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में सैटर्न, मंगल, मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन है, जहां पर आप रिकवर फेज में है। यानी कि आपको जहां पर मैनिपुलेट किया जा रहा था, आपके साथ स्कैम हो रहा था, आपके साथ नेगेटिविटी चीजें चल रही थी, आपके साथ कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी, या फिर मरकरी जब नीच राशि के थे तो आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम चल रहा था, आपको चैलेंज लग रहा था कि मेरा वीजा एक्सपेंड होगा या नहीं होगा, मेरी चीजें आगे हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। यहां पर कुछ ना कुछ होप मिलती हुई नजर आ रही है, कोई ना कोई पॉजिटिव होप, कोई ना कोई सडन आप सुबह उठे और आपके पास मेल आ गया, इस तरह की कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज आपको इस हफ्ते में मिलने के चांसेस है, बशर्ते कुंडली में आपके योग बना होना चाहिए। पता लग रहा है आपकी केतु की महादशा चल रही है और अलाइनमेंट बने हुए हैं आपके घर वापस आने के, तो ये हो नहीं पाएगा उन लोगों के साथ। लेकिन बहुत लोगों के साथ ये होता हुआ नजर आएगा, सडन कोई सरप्राइज, जिससे कि आपका दिन बन जाएगा, ओवरवेलमिंग सिचुएशन में चले जाएंगे। लेकिन नॉर्मल रखिएगा चीजों को, ठीक है। जब तक चीजें आपके हाथ में फुल प्रूफ से आ ना जाए, जब तक आपको चीजों को बहुत बैलेंस्ड और हैंडल अच्छे तरीके से करना है। प्लस कहीं ना कहीं आपको रात का नींद का कोई ना कोई प्रेशर परेशान कर रहा है, ठीक है। आप पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके हेल्थ को बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। आपको यहां पर अपने आप को बहुत ही ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत है, अदरवाइज ट्रिगर हो सकते हैं कुछ चीजें। जो लोग मेडिकल फील्ड में है, सर्विस सेक्टर में, हीलिंग इंडस्ट्री में है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। यानी कि उनका जॉब में किसी तरह का ग्रोथ, कोई ना कोई नई जॉब, प्रमोशन, किस तरह का सैलरी का हाइक मिलना, कोई प्लेस चेंज होना, जहां पर आपका डिजायर प्लेसमेंट मिल सकता है आपको, इस तरह की कोई ना कोई गुड न्यूज मिल रही है। क्योंकि शुक्रदेव अभी वर्गोत्तम है, ठीक है। शुक्रदेव का वर्गोत्तम होना और भाग्य स्थान का मालिक जो है, यानी कि वो नीच राशि से बाहर निकल रहे हैं, ये समय आपको कहीं ना कहीं अपलिफ्ट कर। अब अपलिफ्टमेंट से पहले कुछ चॉइसेस को आपको चेंज करना पड़ेगा, कुछ पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। 6th हाउस डिसिप्लिन भी मांगता है, और मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो नहीं देखा है, आप सीधा टाइम स्टैम्प देखकर जॉब पे जंप कर गए हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि प्लीज आप जाकर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जरूर देखिएगा। वहां पर आपको पता चलेगा पैटर्न कहां पर गलत हो रहा है, समय आपसे क्या मांग रहा है, क्या डिमांड कर रहा है। अगर आप उस डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन कर गए ना, आपका प्रोफेशनल राइज करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और शनिदेव धीरे धीरे 7th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, कुर्सी है 7th हाउस, यहाँ का रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ का वर्कलोड अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो ये रीजन बनेगा आपके ऊपर जाने का, आपको हाइट्स पे पहुंचाने का, राइट। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th लॉर्ड यानी कि भाग्य, जो आपके 10th हाउस कर्म स्थान का मालिक है, वो चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा केतु के साथ बैठा है, यानी कि किस तरह का कोई डिवाइड हो सकती हैं चीजें। रिसेंटली कोई डिवाइड हुई तो उसका कोई मेजर कॉन्सिक्वेंसेस, कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम या किस तरह का कोई ना कोई डिले, फ्रस्ट्रेशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अपने जो लोग फैमिली बिजनेस में थे, भाइयों के बीच में डिवाइड हो गई हैं चीजें, और अब आपने अलग से काम किया तो आपको जीरो से काम पैटर्न को सीखना पड़ रहा है, ग्राउंड रियलिटी से चीजों को सीखना पड़ रहा है। तो यहां पर आपको थोड़ा हसल करना पड़ सकता है। प्लस आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो पैसा आ जाएगा। अष्टम भाव का वर्गोत्तम शुक्र बता रहा है, लग्नेश बता रहा है, आपको पैसा मिल सकता है,
ठीक है। शनि मंगल 6th हाउस में बैठ के प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको लोन मिल सकता है। मरकरी भाग्य स्थान का मालिक 7th हाउस केंद्र स्थान में आ गया, हो सकता है कि आपको लोन मिल जाए, लेकिन देयर इज अ चांसेस कि आपको वाइफ के नाम पे लोन लेना पड़े, या आपको कुछ ऐसा लोन इंपल्सिव लोन लेना पड़े। पैसा आएगा, लेकिन प्लान ए प्लान बी ब्लूप्रिंट आपके पास रेडी होना चाहिए, आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए लोन ले रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट स्पाउस के साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है। देयर इज अ चांसेस कि आपको स्पाउस की हेल्प या स्पाउस के डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प लेना पड़े अपने करियर में बूस्ट के लिए, या लोन लेने के लिए, या किसी तरह की ग्रोथ के लिए, या उनकी ब्लेसिंग की जरूरत पड़े। जरूरी नहीं कि आपको आपके पास पैसा बहुत है और आपको स्पाउस की जरूरत नहीं है तो आप उनको उस तरीके से एंटरटेन नहीं करेंगे, आप मेरी बातों को थोड़ा रखेंगे थोड़ा नहीं रखेंगे। स्पाउस विल बी अ की फॉर यू। ऋण रोग शत्रु को, कंपटीशन को बीट करना है, अपने आप को डिसिप्लिन करना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके क्रिटिसिज्म को, उनके सपोर्ट को, उनकी ब्लेसिंग को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए, आप वैसे भी अपलिफ्ट हो जाएंगे। चंद्रमा जैसे ही फर्स्ट हाउस में आएंगे, यानी कि 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आएगा, राहु के ट्राइन में, जुपिटर के ट्राइन में आएगा और मरकरी फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जहां पर चंद्रमा, राहु, मरकरी, जुपिटर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, यानी कि दो एक्सपेंशन के कारक चंद्रमा के साथ और मरकरी बैठा है सूर्य के साथ। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपका ट्रेड है, बिजनेस है, किसी भी तरह का कोई कनेक्शन है, प्लस आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या आप गवर्नमेंट के लिए किसी तरह का इन्फ्लुएंशियल काम करते हैं, उनके लिए पीआर करते हैं, उनके लिए किस तरह का काम प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, ट्रस्ट मी दिस इज द टाइम जहां पर आप एक बहुत बड़ी ग्रोथ की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। कनेक्शन भी बिल्डअप होंगे जो आपको बहुत सालों तक सपोर्ट करेंगे, फ्लरिश करने का मौका देंगे, और यहां पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बस 6th हाउस डिसिप्लिन की जरूरत है, अदरवाइज अलाइनमेंट बन गई है कि आपको ऊपर राइज करना ही है, 100% करना है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो गट रिलेटेड इश्यूज आना, प्लस 6th हाउस आपको कोल्ड कफ फीवर का प्रॉब्लम, इम्यूनिटी ब्रेक होना बार बार, मंगल पीड़ित है, एक तरफ सूर्य है एक तरफ राहु है, कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, बोन का दर्द होना, पैरों में घुटनों में दर्द होना, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, जॉइंट्स में प्रॉब्लम, ठीक है, पैरों में चोट लग जाना, इस तरह का कोई ना कोई इश्यू देख रहे होंगे आप, तो ये बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। पैरों का प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, मैग्नीशियम ब्लड काउंट का लो फील होना, ठीक है, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। और अगर आपके मंगल पीड़ित है आपकी कुंडली में, तो ये 100% है कि आपको ब्लड काउंट में दिक्कत परेशानी आती होगी, ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू आपकी कुंडली में जरूर होगा, ठीक है। आपको लोअर का प्रॉब्लम आ सकता है, आपकी कोई रिसेंट कोई सर्जरी, आपके आसपास ऐसे योग बने होंगे, शनि मंगल जब से आए किसी को सर्जरी हुई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को इंजरी हो गई, कोई चीज खो गई है, गोल्ड चोरी हो गया है, पर्स वॉलेट चोरी हो गया है, इस तरह की सिचुएशन भी आपके साथ बनती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से मेंटल प्रेशर बढ़ेगा। आपके पास फिजिकल प्रेशर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, और इसको बैलेंस करने के लिए स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। मंत्र चैंटिंग, साधना, और अपने आप को अच्छी बुक रीड करना, ठीक है। इकागाई, एक मरकरी आपका अफ्लिक्टेड है, अगर मरकरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, आप इकागाई बुक पढ़ना शुरू करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, राइट। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट्स क्या बता रहे हैं। राहु 5th हाउस में है, शुक्रदेव अष्टम भाव में है, एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएगी आपकी स्टडीज। अगर इस ऊर्जा को अगर आप इंटीमेसी की तरफ लगे जाते हैं, डेफिनेटली आपको रोमांस मिलेगा, सेक्सुअल प्लेजर मिलेगा, आपको अडल्ट की तरफ आप बढ़ोगे, पॉर्न वीडियोस की तरफ आपका एडिक्शन बढ़ेगा, फाइन, लेकिन क्या होगा उससे, रिटर्न में क्या मिल रहा है आपको, ठीक है। समझो मेरी बात, लाइफ को बड़े पर्पस के साथ देखो। शनि देव, मंगल देव 6th हाउस में कारक हैं, ऋण रोग शत्रु को खत्म कर रहे हैं, कंपटीशन को बीट करने का अलाइनमेंट बना हुआ है। अगर इस समय कंपटीशन नहीं ब्रेक करोगे तो कब करोगे? अगर इस समय फ्यूचर का विजन, नो मैटर आपकी क्या एज है, आप 60 साल के हैं या आप 6 साल के, 16 साल के हैं, आपको आने वाले भविष्य के लिए यहां पर प्लानिंग प्लॉटिंग करनी बहुत जरूरी है। आपके पास लोन का प्रॉब्लम है, आप ड्रॉप कर सकते हैं, आप खत्म कर सकते हैं। आपको घर वालों की पॉवर्टी को खत्म करना है, आप चेंज कर सकते हैं, लेगेसी चेंज कर सकते हैं आप। शनिदेव आने वाले 5-7 साल के अंदर आपकी पूरी परिभाषा बदल देंगे, चीज सिचुएशंस बदल देंगे, लेकिन आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। संयम नियम साधना विल बी द की, राइट। इसके लिए मैं डिफरेंट कंटेंट बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन फिलहाल आपको यहां से चीजें बदलनी है तो यहां से तैयारी करनी पड़ेगी, चलना तो पड़ेगा ना, नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो इस हफ्ते में
पूर्णिमा भी है, इस हफ्ते में नरसिंह चतुर्दशी भी है। और अगर जिन लोगों का मंगल यानी कि एरीज साइन के मालिक 7th हाउस का प्रॉब्लम चल रहा है, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ, पब्लिक इमेज का प्रॉब्लम है, आपका धनेश शनिदेव रेवती नक्षत्र में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पे पैसा आएगा। रेवती नक्षत्र में पैसा दे देगा मंगल देव, आपको स्पिरिचुअली बनाएगा, पैसा भी दे देगा। लेकिन वो पैसा किधर की तरफ से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है, उसको रोकने के लिए आपको नरसिंह स्तुति करनी चाहिए, नरसिंह चतुर्दशी पे पाठ करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करनी चाहिए, नरसिंह कवच पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस्कॉन जाते हैं, अगर आप गौड़े मठ जाते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि नरसिंह कवच क्या है, नरसिंह आरती क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र आप चैंट कर सकते हैं। पूर्णिमा पे आपको एंसेस्टर्स के लिए कोई ना कोई डोनेशन जरूर करना चाहिए। 11th हाउस आपके गेन का है, लाभ का है, आपके नेटवर्क सर्कल का है। अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस चाहते हैं, 11th हाउस में केतु का बैठना यानी कि आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपको चाहिए। और वो कैसे मिलेगी आपको? पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, कोई मेजर तिथि हो, वहां पर डोनेशन करना, काइंड होना, कंपैशन फील करना, सर्विस ओरिएंटेड होना, इससे आपका भाग्य उदय होगा। और ये उदय होने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। 6th हाउस परिश्रम का है। प्रारब्ध को खत्म करना इतना आसान थोड़ी है। कोई कार्मिक बंधन में बंधे हो, गिव एंड टेक किए बिना कैसे जा सकते हो? लेकिन भगवान की कृपा के द्वारा, भगवान की ब्लेसिंग के द्वारा आप बहुत बड़े ऋण रोग शत्रु को खत्म कर सकते हो इजिली, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जज नहीं करते हैं। और केतु कहां झुकता है? गुरुदेव बृहस्पति के सामने झुकता है, नारायण के सामने झुकता है, महाविष्णु लोटस फीट में के नीचे के सामने झुकता है, सरेंडर कर देता है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। आप अगर हमसे कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।